हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? मैं यह स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एज एजुकेशन लैब में। कल हमने इंग्लिश की शुरुआत की थी, उसमें थोड़ा सा सीखा था कि हमने इंग्लिश क्या है। हमने कल जाना था कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो उसी के आगे हम सीखेंगे आज उसके जो ग्रामर के पोर्शन में एक सब्जेक्ट एक टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी शुरुआत करेंगे हमारे पार्ट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर को लेकर। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं, कितने हैं कोई बताएगा हमें? कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। कितने हैं? एक। नाम बता सकता आपको? कोई बता सकता है आपका नाम? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? नाउन। बताया आपको? नाउन तो सबको पता होगा। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। बहुत अच्छा। एडजेक्टिव। चौथा क्या है बेटा? वर्ब। पांचवा क्या है? एडवर्ब। छठा क्या है? सातवां क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन। और एक आठवां क्या है बेटा? इंटरजेक्शन। हिंदी सबको पता है इसकी? नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रियाविशेषण, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चयबोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। ये 8 हमें पढ़ने पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही अहम भूमिका है इंग्लिश में। ठीक है, तो आठों के नाम जान लीजिए। आज हमारा टॉपिक होगा नाउन। क्या होगा? तो आज हम नाउन सीखेंगे, और नाउन को हम अच्छे से सीखेंगे, रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, इसको समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे अच्छे से। ठीक है ना? सब रटते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है, ताकि कुछ भूल ना पाए। जो रटोगे याद करोगे भूल जाओगे, जो समझ लोगे दिमाग में सेट करेंगे, तो चीजों को आप समझेंगे। तो नाउन का मतलब होता है क्या बेटा? संज्ञा। बचपन से हम इसकी डेफिनेशन याद करते हैं ना, तो बहुत ही कठिन हो जाता है। इसकी डेफिनेशन आप याद नहीं करेंगे, वो समझ लेंगे। शांत रहिए सभी, समझिए संज्ञा होता है। व्हाट इज नाउन? नाउन कोई नई चीज नहीं है, नाउन कोई नई चीज नहीं, कोई भाष नहीं है। नाउन हमारे आसपास दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, वो क्या है? नाउन। अगर उनको कुछ नाम दे दिया गया, जिस नाम को हम जानते हैं, तो क्या है? नाउन। जैसे हम अब क्या है? नाउन। हम मनुष्य हैं, नाउन। अब इस यंत्र को एक नाम दिया गया, मार्कर। ये क्या हो गया? ये भी मान लीजिए टूल्स है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या होगा? ये नाउन हो गया। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उनको जिस नाम से हम जानते हैं, वो क्या है? नाउन। तो नाउन दो तरीके से होता है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। याद कीजिए, अक्सर कहेंगे ये क्या है? एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। क्या होता है? इनविजिबल। अब ये विजिबल इनविजिबल है। विजिबल का मतलब जो चीजें हम देख पा रहे हैं, आइए समझाइए। बोर्ड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, डस्टर देख रहे हैं, ये सिर्फ विजिबल हम जो देख पा रहे हैं। क्या इनको हम टच कर पा रहे हैं? छू पा रहे हैं? बिल्कुल छू पा रहे हैं, इनको हम छू पा रहे हैं ना। तो जो विजिबल होगा उनको हम टच कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इनको हम टच कर पाएंगे ना, इनको हम टच कर पाएंगे।
जो इनविजिबल होगी, इनविजिबल का मतलब जो नहीं देख सकते, जो नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई जा रहा है, ठीक है, आप मिल गए रास्ते में और वो आपकी बुराई करने लगा, तो आपके अंदर जो भाव या आपके अंदर जो आपके मन में जो एक विचार आता है वो क्या होता है? गुस्सा होता है उसके प्रति। जैसे आप कोई बुराई करेगा तब गुस्सा लगेगा आपको, तो आपके अंदर जो गुस्सा आया वो क्या करेगा? वो इनविजिबल, आप उसको देख नहीं सकते हो, सामने वाला उसको देख थोड़ी सकता है। या जो आप बुराई करता है, आप गुस्सा और उसकी बुराई से नहीं देख सकते ना, आप उसको सिर्फ महसूस करते हो। उसको टच कर सकते हो क्या? इसको कभी टच कर सकते हैं क्या बेटा? इसको टच नहीं कर सकते, इनविजिबल है। क्या ये? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो विजिबल, इनविजिबल, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा हम अपने टॉपिक पे। नाउन है, नाउन के डेफिनेशन हम साथ करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, तो शॉर्टकट एक लाइन में इसका डेफिनेशन क्लियर। जैसा हमने सीखा कि जो नाउन है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिनको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जिनको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जिनका कुछ नाम है, वो क्या है बेटा? नाउन है। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि हर जगह हम नाम क्यों बता रहे हैं, नाम क्या है। तो इसको शॉर्ट करके हम कह सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या बेटा है? नेमिंग वर्ड। भाई हर चीज का नाम ही तो है। भाई किसी दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जैसे ये मार्कर नॉन लिविंग है ना, तो इसको हम मार्कर के नाम से लेंगे। इसका नाम है मार्कर ना, ये तो टूल्स है, इसका नाम मार्कर है। तो ये क्या है बेटा? नेमिंग है, इसका नेम है ना। तो कहने का मतलब सारा जो मैटर वो नेमिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेमिंग। यानी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं अगर उनका कुछ नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, अब कहते हैं इसके टाइप के। टाइप, इनका टाइप क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने काइंड्स हैं? एक मिनट देखिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ, काइंड का डेफिनेशन लिखना जरूरी है। नाउन इज नेमिंग वर्ड लिखवा दिए हैं, लिखना होगा भी लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन के साथ ही लिख लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ये इनका डेफिनेशन है जो आप बचपन से ही क्लास फर्स्ट कह सकते हैं, आप बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एग्जांपल्स में आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि मेरा नाम है, मान लीजिए लिख दिया बिल्ली, ठीक है, हम लिख दिया चेयर, ठीक है ना, हम लिख दिया बॉय, हम लिख दिया बॉय, हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, हम लिख दिया डॉग। तो ये सब क्या बेटा? नेम तो है। भाई डॉग को हम डॉग के नाम जानते हैं, भाई चेयर को हम चेयर के नाम जानते हैं, बॉय को हम बॉय के नाम जानते हैं। तो इनके नाम है जिससे हम चीजों को क्या कहते हैं? पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, उनको एक सिंबल दे दिया जाता है। जैसे इस वस्तु को हम मार्कर सिंबल दे दें। इस मार्कर के नाम, अगर कहा गया कि मार्कर जाओ लेकर आओ, तो आप मार्कर ही लेकर आएंगे, चेयर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मार्कर इसका नाम दे दिया गया, इसको मार्कर। ठीक है बेटा, यही तो नाम है। क्लियर हो गया? दैट्स क्लियर। अब हम सीखेंगे, इसको मिटा दें, हम मिटा दें ना। तो अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के जो काइंड्स होते हैं, ध्यान दीजिए, कितने तरीके से होते हैं? वो 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5। यानी कि 5 काइंड्स होते हैं। पहला क्या होता है? कॉमन नाउन। क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हिंदी में क्या कहते हैं बताएगा क्या? कॉमन नाउन हिंदी में क्या कहते हैं बताएगा क्या?
क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? तो इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। चलिए इसको जान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या बेटा? प्रॉपर नाउन। तीसरा क्या होता है? मटेरियल नाउन। नाम आइए मटेरियल नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। और लास्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1 2 3 ये 4 और ये 5। आज इनका नाम जान लेंगे, कल इनको आगे से अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये तो आज ही क्लियर कर दें, जैसा कहिए आप लोग आज ही क्लियर कर देते हैं शॉर्टकट में। फाइव कैसे कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? मटेरियल नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सारे नाउन को क्लियर करते हैं। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या है? मेरी बात को समझिए। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। याद करने का झंझट खत्म होगा आज, ध्यान देना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा होता है। मेरी बात को समझिएगा, मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दुनिया इसका डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। दुनिया में जिसके जैसे बहुत हो, दुनिया में जिसके जैसे बहुत हो, इसके जैसे क्या होते हैं? बहुत होते हैं। और इनका बहुवचन बन सकता है, इनका बहुवचन बन सकता है। जैसे ना, जैसे आप, हमने कहा आप में से कोई, आप में से कोई, कोई का मतलब भाई सभी में से कोई ना, कोई हो सकता है, उसमें कोई हो सकता है ना। जैसे हमने कहा आप यहाँ स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा सभी स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट्स का प्लूरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बन सकता है? हमने कहा अब क्या स्टूडेंट कहीं होता है? अरे बहुत सारे स्टूडेंट दुनिया में। तो हमने यही ने कहा कि जिसके जैसे बहुत, हम क्या कह सकते हैं? जिसके जैसे बहुत हो, जिसके जैसे बहुत हो, ठीक है ना। और जिसका प्लूरल यानी बहुवचन बन पाए, जिसका प्लूरल यानी बहुवचन बन पाए, ठीक है ना। बात समझ आई नहीं भाई? जिसका आसानी से प्लूरल बन जाए और जिसके जैसे बहुत हो, ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? मेरी बात समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है समझने का प्रयास करिए, रखना कुछ नहीं आपको। जिसके जैसा कोई न हो, जिसके जैसा कोई न हो, जो दुनिया में सिर्फ अकेला हो, जो दुनिया में सिर्फ अकेला हो, जिसके जैसा कोई न हो, और जिसका बहुवचन प्लूरल न बन पाए ना। हमने स्टूडेंट में कोई खड़ा हो जाए, इतने स्टूडेंट में कोई खड़ा हो जाए, ठीक है। अगर इसमें हमने नाम लिया दिव्यांश का, दिव्यांश खड़ा हो जाए, दिव्यांश, ठीक है ना, दिव्यांश, तो क्या दिव्यांश का प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनेगा? दिव्यांश कैसा कोई दिव्यांश होगा? नाम हो सकता है दिव्यांश, लेकिन इनके आकार, इनके प्रकार, इनका वेशभूषा किसी दिव्यांश का नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष है। क्या ये व्यक्ति विशेष है? इनके तरह कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। कोई भी नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनका प्लूरल नहीं बन सकता। एक ट्रिक हमेशा रखिए, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, इनका प्लूरल बन सकता है, और इनका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। ये आप लोग याद रखिएगा ना। इनका प्लूरल बन जाएगा, इनका प्लूरल। अगर आपको कभी भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डाउट हो तो आप एक चीज करके देख लीजिएगा। करना आपको यह है कि ये कहिएगा कि आपको जो वर्ड दिया हो उसमें उसको प्लूरल बनाने का प्रयास करिए। अगर बन जाए तो कॉमन नाउन, नहीं बना तो प्रॉपर। बस बात ठीक है, ठीक है ना। हमने ले लिया रिवर, एग्जांपल लिया रिवर। रिवर क्या बेटा? कॉमन नाउन है।
क्योंकि नदियों के जैसे बहुत सी नदियां होती हैं ना, हमारे जैसे बहुत सारी विभिन्न नदियां, बहुत सी नदियां हमारे देश में, ठीक है ना। तो रिवर्स बन सकता है नदियां, इसका बहुवचन बन सकता है ना, बन सकता है नहीं। और अगर हम एक विशेष नदी की बात करते हैं, गंगा, क्या गंगा नदी से कोई नदी है क्या? गंगा का बहुवचन बन सकते हैं क्या? गंगा एक विशेष नदी का नाम हो गया बेटा, विशेष नदी का नाम होगा, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। मटेरियल आप जानते हैं, जिसमें मार्कर लिया, पेन, पेंसिल, चेयर, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या है? जिस वर्ड से किसी एक ग्रुप का पता चले, एक समूह बने, जिससे ना, जैसे हमने क्या किया, हमने कह दिया ग्रुप या टीम। टीम एक लोग बनती है, हाँ, टीम एक लोग बनती है क्या? नहीं बनती है टीम ना, ये भाई कई लोगों से बनती है ना टीम। ग्रुप, क्राउड, भीड़, फेयर यानी मेला, क्या मेला एक लोग बनता है? बताइए, मेला एक लोग बनता है? नहीं बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। ये मटेरियल पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, हमारे अंदर एक विचार आता है, ठीक है ना। जैसे में क्या है? गुस्सा, क्रोध ना, एंग्री, लव। भाई हमारे अंदर, हमारे मन में आपके प्रति क्या है? प्रेम है, गुस्सा है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं? उसको सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं ना, देख नहीं पाते हैं, उसको हम टच नहीं कर पाते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है बेटा। उसको क्या कर पाते हैं? जितने भी ऐसी चीजें होंगी जिनको टच फील न कर पाए, आप महसूस कर पाए, क्या मेरा वो क्या होता है? हेड। क्या हमारे अंदर आपके लिए घृणा क्या कर देख पाएंगे, या प्रेम है आप देख पाएंगे, या हम देख पाएंगे? हम उसको महसूस कर पाएंगे। हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, खराब लगा, हमें क्या पता? आप देख थोड़ी रहे हैं, आप महसूस करें कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आज हमने सीख लिया है, किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इन दोनों में बहुत डाउट रहता है। आई होप कि आज आप लोगों का डाउट दूर हो गया। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जिसका बहुवचन बन सके वो क्या है? कॉमन नाउन। जिसका बहुवचन बन सके वो क्या है? कॉमन नाउन। जिसका बहुवचन न बन पाए वो क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। जिसका बहुवचन न बन पाए क्या है? प्रॉपर नाउन। बात समझ आई होप कि आप सभी अच्छे चीजों को समझोगे, ठीक है ना। और ऐसे अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।